हेलो बच्चों, मैं आज एक और नए एपिसोड में आप सभी से मिलकर बहुत खुश हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। माता पिता, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? मुझे पता है आप सब भी बहुत अच्छे हैं और विशेष करके मम्मी लोग, आप जो कुछ कर रही हैं वह तो शानदार है। तो चलिए हम हमारे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सिल्वेस्टर रास्ते में ही होंगे, वे किसी भी पल आ सकते हैं। अरे घंटी बजी, लगता है वे आ चुके हैं। मैं सिल्वेस्टर के लिए दरवाजा खोलती हूँ। हे 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 हे, मेरा नाम रॉकी है और मैं एस्टर का दोस्त हूँ और मैं अभी एस्टर के साथ एक मजाक करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, आप सबको मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? ये राज हमारे बीच में रहेगा। मैं इस चाबी को छुपा रहा हूँ। अरे चाबी कहाँ गई? मुझे उससे दरवाजा खोलना था सिल्वेस्टर के लिए। क्या आपने देखा है? मुझे याद है मैंने यहीं रखी थी। फिर भी मुझे लगता है मुझे कहीं और भी ढूंढ लेना चाहिए। हे 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 हे, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। उनको अभी तक नहीं पता कि ये मैं था। ओह सॉरी, ये तो हम थे जिन्होंने चाबी छिपाई। अब वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास छोड़ के चले गए। चलो इसे भी छुपा देते, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा, ये राज हमारे बीच में रहेगा। अरे मेरी चाबी नहीं मिल रही और मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ गया? मैंने यहीं पर रखा था। कुछ तो हो रहा है और मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है। हाय एस्टर। हेलो रॉकी, तुम यहाँ हो? मैंने तो तुम्हें जंगल में देखा था। हाँ, मैंने सोचा कि तुमसे अचानक मिलने आ जाता हूँ। अरे वाह, आपका हमारे यहाँ पर स्वागत है। क्या तुम्हें पता है आज मैं बहुत उदास हूँ। आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरी चाबी खो गई है, मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास खो गया है। मैं वही ढूंढ रही थी। अच्छा, तुम्हारी चाबी खो गई? हाँ। और तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास भी खो गया? हाँ रॉकी, मैंने यहीं पर रखा था और वो खो गए। अरे एस्टर, तुम हमेशा अपनी चीजों को खो देते हो। शायद से तुम्हें उधर देखना चाहिए। से अभी तक नहीं पता कि हमने छुपाया है। क्या तुम्हें मिला? नहीं। तुम्हें पता है क्या एस्टर? क्या? अरे मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अरे ये ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? सिर्फ मैं ही नहीं। ये जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी साथ हैं। नहीं, ये तो बुरी बात है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो और तुमने मेरी चाबी और मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास भी छुपा लिया। हाँ, और हम राज छुपाने में कितने अच्छे हैं ना? रॉकी, क्या? आज तुम यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हें पता है आज हमारी थीम है? क्या है थीम? क्या है थीम? क्या है थीम? आज हमारी थीम इसी बारे में है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर सब जानते हैं और तुमने जो किया वो भी। क्या? कोई मेरे बारे में सब जानते हैं? हाँ, परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर सब जानते हैं और जो तुमने किया वो भी। ओह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई हमेशा हमको देखता रहता है। हाँ, परमेश्वर हमें हमेशा देखते रहते हैं। 24 घंटे 7 दिन हमें देखते रहते हैं। ओह एस्टर, चलो आज का बाइबल पॉइंट सीखते हैं। हाँ रॉकी, अब तो तुम भी ये जान गए हो, तो तुम ही हमारे दोस्तों को सिखा दो। नहीं 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 नहीं। अरे रॉकी, ये आयत नहीं से नहीं, हाँ से शुरू होती है। हाँ, मुझे नहीं आ रहा।
अरे रॉकी, मुझे लगा तुम तो बहुत स्मार्ट और बुद्धिमान हो। मैं हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। हा, हा, हा। कोई राज नहीं। हाँ बिल्कुल सही। तो कोई रहस्य नहीं। क्या इसके बाद वाली लाइन तुम्हें याद है? परमेश्वर सब जानता है। हाँ, तो कोई भी रहस्य नहीं, परमेश्वर सब जानते हैं। कोई रहस्य नहीं, परमेश्वर सब जानता है। हेलो बच्चों, क्या आप गीतों को गाने के लिए तैयार हैं? मैं तो नाच और गा के परमेश्वर की महिमा करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। क्या आप भी तैयार हैं? तो आओ मिलकर एक साथ परमेश्वर की महिमा करें। Thank you, Lord, for my ears. Thank you, Lord, for my fingers. Thank you, Lord, for making me so wonderful. La 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 la. I am God's masterpiece, created in Christ Jesus to do good works that He planned for me long before my birth. Thank you, Lord, for making me so wonderful. La 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 la. Thank you, Lord, for my nose. Thank you, Lord, for my tongue. Thank you, Lord, for my chin. Thank you, Lord, for my beautiful skin. Thank you, Lord, for making me so wonderful. La 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 la
works that He planned for me long before my birth. Thank you, Lord, for making me so wonderful. La 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 la. Thank you, Lord, for making me so wonderful. La 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 la. चील आकाश के अधिकारी होते हैं। हमारी दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है। हम 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी के छोटे से शिकार को भी देख लेते हैं। हमारी दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए कि आप मनुष्य तेज नजर वालों को हमारी उपमा चील की आंख कहकर देते हैं। हम बहुत ही आराम से आकाश की ऊंचाइयों में अनायास ही उड़ते रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शर्लॉक और मैं एक चील हूं और मैं आकाश की कितनी भी ऊंचाई में हूं, एक भी चीज ढूंढने से नहीं चूकता। मेरे कुछ जातीय भाई भी हैं जिनकी आंखें उनके दिमाग से भी बड़ी होती है। परंतु ये एक अच्छी बात है। पता है क्यों? क्योंकि उसी के कारण उनके पास अच्छी दृष्टि होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम चीजों से चूकते नहीं, तो जब हम पक्षियों की दृष्टि की बात कर ही रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को भी सब दिखता है और सिर्फ वही देख सकता है, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे खुले में या एक बंद कमरे के अंदर। परमेश्वर से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। राजा दाऊद भजन संहिता 132 में कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जा सकता हूं और तेरी उपस्थिति से बचकर किधर जाऊं। परमेश्वर सब जगह है और उन्हें सब दिखता है। आप सोच सकते हैं कि आपको कोई भी नहीं देख रहा जब आप अकेले में हैं या फिर जब आप गुप्त में कोई गड़बड़ी करने वाले हो, या फिर आप जब इंटरनेट पर ऐसा कुछ देख रहे हो जो आपको नहीं देखना चाहिए, या फिर दोस्तों से या किसी अन्य से चुपके से फोन पर बातें करना। शायद आपको लगता होगा कि ये कूल है, पर कोई भी काम चुपके करने से आपको बाद में बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है और यह सब यीशु मसीह को दुखी करता है। पर चिंता ना करें, पवित्र आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करता है। जब भी हम किसी भी मुश्किल में या लालच में पड़ने वाले हों, हमें सिर्फ उसकी चेतावनियों पर कान लगाए रहना है। यीशु हमसे प्यार करता है और जब भी हम माफी मांगे या पश्चाताप करें, वो हमें माफ कर देता है। बाइबल में सबोपदेशक की पुस्तक के 12-14 में लिखा है कि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों को, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आप ये कभी नहीं सोच सकते कि आप कुछ भी छुप कर करें और आप उससे भाग सकते हैं। परमेश्वर हम पर नजर रखे हुए हैं। उसे अच्छा लगता है जब उसके बच्चे अच्छे काम करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। हम जो भी करें उसका न्याय प्रभु करेगा। वो न्याय का परमेश्वर। याद रखें, कोई रहस्य नहीं, परमेश्वर को सब पता है। मैं एक बार फिर से नए प्रयोग के साथ बहुत खुश हूँ। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? मुझे मालूम है आप तैयार हैं। अच्छा, सोचिए कि ये चीज हमारा जीवन है। मेरे पास एक हवा बांध के रखने वाला बैग है जिसके अंदर पानी है, तो ये हमारा जीवन है। और आज हम सीख रहे हैं कोई भी राज नहीं, परमेश्वर सब जानता है। तो आओ चलो देखते हैं कि क्या होता है जब हम कोई काम छिपके करते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये 2 पेंसिल्स वो काम को दर्शाता है जो हम छिपके करते हैं। चलिए एक उदाहरण से इसको सीखते हैं कि जब हम फोन पर ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए या फिर एग्जाम में किसी की नकल करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। जब मैं इस पेंसिल को बैग के अंदर घुसाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या ये फटेगा? आइए देखते हैं। 1 2 3 गया। अरे बैग नहीं टूटा। हमें भी ऐसा ही लगता है कि हम बच गए। हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा और हम तो गलत काम करते जाएंगे। अब सोचें कि ये दूसरी पेंसिल कोई दूसरे गुप्त के काम को दर्शाता है, जैसे कि किसी से फोन पर गलत बात करना हो या गलत मैसेज करना
या कोई भी काम छिपकर करना। आइए छिपकर किए गए काम को एक बार और देखते हैं। 1 2 3 गया। पानी अब भी नहीं गिर रहा है, पर कोई है जो आपको देख रहा है। सकता है आप अपने माता पिता से छिप सकते हैं, दोस्तों से छिप सकते हैं, टीचर से छिप सकते हैं, पर परमेश्वर हमेशा आपको देखते रहते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब परमेश्वर उन सारी गलतियों को बाहर निकालता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आप खुदा से छिपा सकते हैं। कोई भी पाप आप नहीं छिपा सकते हैं, और एक दिन खुदा सारे गलत कामों को सबके सामने लाएगा, और वो सबसे डरने वाली चीज है। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब हम पेंसिल को बाहर निकालते हैं। आपने देखा पानी बाहर गिरने लगा। क्या आप देख सकते हैं? तो हमें लगता है कि ओह, मैंने तो चुपके से काम किया है, किसी ने मुझे नहीं देखा, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बातों को छुपाने में माहिर हूँ। पर आखिर में यही होता है हमारे जीवन के साथ। हम हमारा जीवन खोने लगते हैं। याद रखें, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो गुप्त में कोई काम छिपकर ना करें। क्या आप देख सकते हैं कि पानी कैसे बहता जा रहा है और हमारा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। पर एक खुशखबरी है, जब आप अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर से मान लेते हैं, जब आप कहते हैं कि यीशु मुझे माफ कर दीजिए और मेरे सारे छिपे हुए कामों को धो दीजिए, तो आपको पता है यीशु आपको माफ कर देते हैं, क्योंकि वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको कभी नाश नहीं करेंगे, पर तब जब आप यीशु के पास आते हैं, तो चाहे कुछ भी छिपे हुए काम आपने किए हैं आज तक, यीशु के पास वापस लौट जाएं, और यीशु जरूर आपको माफ कर देंगे और आपके सारे पापों को धो देंगे। तो हमेशा याद रखिए इस प्रयोग को, और आप इस प्रयोग को अपने घरों में जरूर करके देखें, ताकि आपको याद रहे कि आपके सारे छिपे हुए काम का परिणाम जरूर मिलता है। इस बाइबल पॉइंट को याद रखें, कोई रहस्य नहीं, परमेश्वर को सब पता है दोस्तों, और इस सप्ताह हम सीख रहे हैं कि कोई रहस्य नहीं, परमेश्वर को सब पता है। हाँ, परमेश्वर को हमारे बारे में सब कुछ पता रहता है, चाहे अंदर हो या बाहर। आज की कहानी यूहन्ना की किताब अध्याय 1 की आयत 43 से 51 से है। ये एक बहुत छोटी कहानी है, परंतु इसके बहुत से मतलब हैं। तो आप तैयार हैं? तो चलिए। अगले दिन यीशु गलील की ओर निकले और फिलिपुस को देखा और कहा, मेरे पीछे हो लो। और फिलिपुस भी अंद्रियास और पतरस की तरह बेतसैदा के शहर से था। फिलिपुस नाथानिएल से मिला और कहा, हमने उसे ढूंढ लिया है कि जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था में लिखा था और जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भी लिखा था, नासरी यीशु, यूसुफ का पुत्र नाजरेत। नाथानिएल ने पूछा, क्या वहां से कभी कुछ अच्छा आ सकता है? फिलिपुस ने उत्तर दिया, आखिर देख लो। जब यीशु ने नाथानिएल को आते देखा तो कहा, यहाँ एक सच्चा इजरायली है जिसमें कोई भी गलती नहीं है। नाथानिएल ने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने कहा, मैंने तुझे तब ही देख लिया था जब फिलिपुस के बुलाने से भी पहले तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। तब नाथानिएल चिल्लाया, हे रब्बी, तू ही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने ऐसा नाथानिएल से क्यों कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा देख लिया था? और ये क्यों कहा कि ये धर्मी व्यक्ति है जिसमें कुछ भी दोष नहीं? और यीशु मसीह के बोलने के बाद क्यों नाथानिएल एकदम से चिल्लाया कि रब्बी, तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है? नाथानिएल को किस चीज ने वो शब्द बोलने पर विवश कर दिया, वो भी फिलिपुस को ये बोलने के बाद कि नाजरेत से क्या कभी कुछ अच्छा उत्पन्न हो सकता है? क्या ये बात दिलचस्प नहीं है? आइए बताता हूँ क्या हुआ उस समय। क्या आपको याद है वो बाइबल पॉइंट की परमेश्वर से कुछ गुप्त या छुपकर काम नहीं, वही चीज यहाँ हुई।
नथानिएल को लगा कि वो सही है, नथानिएल को लगा कि वो सब जानता है, नथानिएल को लगा कि वो इस बात को सोचने में गलत नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा नजरत से उत्पन्न नहीं हो सकता। नथानिएल ये सब यीशु मसीह के मिलने के लिए फिलिप्पुस के साथ चलते चलते सोच रहा है और यीशु उससे मिला तो उसने वह सारी बात बोली जो नथानिएल के मन में था और जो वो सोच भी रहा था कि वो सही है। और जब नथानिएल को समझ आया कि यीशु वो सब जान गया जो भी उसने मन में सोचा था, तब वो जान गया कि वो सोच में भी परमेश्वर है। यीशु सच में परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र, इज़राइल का राजा। तब जाकर वो जोर से चिल्ला उठा, रब्बी, गुरु, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, आप ही इज़राइल के राजा हैं। तो ये छोटी कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि परमेश्वर हमारा मन जानता है, परमेश्वर को पता है हम क्या सोचते हैं, वो भी हमारे शब्दों को मुंह से निकलने से पहले, इसलिए परमेश्वर से कभी कुछ छुपाया नहीं जा सका। ऐसी कोई बात नहीं जो हम परमेश्वर से छुपा कर रख सकते हैं। इसमें लिखता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जा सकता हूं, आप हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे मैं अंधकार में रहूं तो भी वह है, और चाहे मैं आकाश में जाऊं तो भी वो वहां है, चाहे मैं समुद्र की गहराई में भी जाऊं तो भी वो वहां है। उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते, कोई चीज उससे छिप नहीं सकती। तो इस सप्ताह के लिए एक चुनौती है, कोई भी चीज परमेश्वर से न छुपाए और न कोई ऐसा काम ये सोच कर करे कि हमें कोई देख नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी गलत सोच है, क्योंकि परमेश्वर हमें रोज देखता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे इसको छुपा के रखा जा सकता है, जैसे कि झूठ बोलना, जब सब सो गए हो तब किसी से मैसेज पर छिपकर बात करना, ये सोच करके हमें कोई नहीं देख रहा, तब याद रखना परमेश्वर हमें देख रहा है। इसलिए आज की याद करने वाली आयत सभोपदेशक में है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे द्वारा किया गया हर एक काम परमेश्वर के सामने न्याय के लिए लाए जाएंगे, चाहे गुप्त में किया गया हो, चाहे खुले में, चाहे सही हो, चाहे गलत, सब चीजों का न्याय होगा और वो न्याय करेगा। हमें इस चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई बात है जिसका आपने अभी तक अंगीकार नहीं किया हो, तो उसका अंगीकार करें और वो हमें माफ कर देगा। प्रिय बच्चों और सभी माता पिता, एक बार फिर सभी का धन्यवाद प्रार्थना में एक साथ जुड़ने के लिए। और याद रखें कि हमारी हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं उसको परमेश्वर सुनते हैं और वो जरूर जवाब देंगे। आज हम उन बच्चों के लिए दुआ करेंगे जो छुपकर करने वाले पापों में फंसे हैं। आपको पता है, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो मैसेज के ग्रुप में गलत चित्रों को शेयर करने में फंसे हैं, जो उनको तो प्रभावित करता ही है और साथ ही उनको भी करता है जो इसमें जुड़े हुए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रोते हैं अपने फोन्स के लिए, उसमें समय बिताने के लिए और उसमें घंटों गेम खेलने के लिए, जो उनके लिए खेलना सही नहीं है। और हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि कोई भी बच्चा गलत वेबसाइट जैसी चीजों में न फंसे, और हर बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब लोग मिल करके ऐसे लोगों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें एक नया पाठ सिखाया कि कोई ऐसी बात नहीं जो आपसे छुपाई जा सकती है, और आप सब जानते हैं। परमेश्वर, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चुपके से करने वाले पापों में फंसे हुए हैं और जो गलत मैसेज ग्रुप का भाग है, जो उनके और दूसरों के जीवन को बिगाड़ सकती है, और उन बच्चों के लिए जो गलत फोटो शेयर कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे बच्चों को छुटकारा दें, और हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो पोर्नोग्राफी में फंसे हैं, और विश्वास करते हैं कि आप उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें छुटकारा भी दिलाएंगे। और प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी गलत चीजों की लत को खत्म कर देंगे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और आपने कहा है कि तुम
जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, और आपके नाम में सामर्थ है। तो हम यीशु के नाम में ये प्रार्थना को मांगते हैं कि आप इन बच्चों को छुटकारा दें जो गलत कामों में हैं, और हम हर बच्चे की जो इस प्रोग्राम को देख रहा है उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका सुरक्षा भरा हाथ सभी बच्चों पर रहे और उन्हें ऐसे कामों से छुटकारा दिलाए। और हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन चीजों से गुजर रहे हैं, चाहे कोई बड़ा हो या कोई बच्चा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और किसी गलत आदतों में फंसे हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छुटकारा दें, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गलत मैसेज करने में फंसे हैं और जो फालतू की बातों में फंसे हैं जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें छुटकारा दें। आपके नाम में छुटकारा है, और यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं कि सब इन गंदे कामों से छुटकारा पाएं। हमारी दुआओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय एस्तर, हेलो। क्या तुम्हें मजा आया? अरे हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया। और आज हमारे साथ एक दोस्त है आज, है ना? हाँ, उसी की वजह से आज ज्यादा मजा आया। कि आज तुम हमारे साथ हो, हमें बहुत अच्छा लगा। एस्तर, आज हमने क्या सीखा? अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा आज का बाइबल पॉइंट। कोई रहस्य नहीं, परमेश्वर सब जानता है। और आज का बाइबल का वचन कौन सा है जो हमने याद किया था? आज की बाइबल आयत मुझे पता है। सबदेश की पुस्तक के 12 की 14 में लिखा है कि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। वाह रॉकी, तुम्हें तो सब याद है। तुम तो बहुत होशियार हो। और आज किसकी कहानी सुनी हमने? हाँ, मुझे पता है। आज हमने निधानिल की बात करी थी। निधानिल को लगा वो सब जानता है और उसे लगा कि सब सही है, पर उसे समझ आ गया कि यीशु मसीह ने उसके दिल में देखा और उसे पता चल गया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इज़राइल का राजा। परमेश्वर को सब पता है। अरे वाह रॉकी, तुम्हें तो सब अच्छे से याद है। तुम तो बहुत होशियार हो। ठीक है, हमें आप सब लोगों के साथ बहुत मजा आया और हम आशा करते हैं आपको भी मजा आया होगा। तो हम अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। आपका सप्ताह आशीष भरा हो। कोई रहस्य नहीं, परमेश्वर सब जानता है।